एक शांत गांव था जहां हर कोई अपने काम में मग्न रहता था। गांव का नाम था सुकूनपुर। वहां की जिंदगी बहुत सामान्य थी जब तक एक रात कुछ अजीब नहीं हुआ। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे सब भूतिया कहते थे। किसी ने उसे कई सालों से देखा भी नहीं था, पर उस रात हवेली से एक अजीब सी रोशनी निकली। पहला मिनट रोशनी फैलते ही गांव के कुत्ते अचानक भौंकने लगे। सभी घरों में लोग अपने दरवाजों पर आकर देखने लगे कि ये क्या हो रहा है। हवेली के पास एक काली परछाई देखी गई जो धीमी चाल में गांव की ओर बढ़ रही थी। लोग हैरान थे कि इतनी देर रात कौन आ सकता है। कोई नहीं जानता था कि वह कौन था, लेकिन उसकी चाल में कुछ अजीब सा था। दूसरा मिनट जैसे जैसे वह परछाई गांव के करीब आती गई, हवेली से एक चीखने की आवाज आई। आवाज इतनी भयानक थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। लोगों ने अपने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। गांव का सबसे पुराना आदमी बंसी काका बाहर निकला और बोला, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं ऐसी आवाज पहले भी सुन चुका हूँ। तीसरा, तभी गांव की सबसे बुजुर्ग महिला बिंदिया दादी दौड़ती हुई आई और चिल्लाई, उस हवेली की ओर मत जाना। सालों पहले वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसे सबने भुला दिया है, लेकिन आज वो वापस आ रहा है। गांव के लोग अब और भी डर गए। क्या सच में कोई पुराना राज था जो आज खुलने वाला था? चौथा मिनट अचानक हवेली की रोशनी बुझ गई और सब कुछ अंधकार में डूब गया। गांव के लोग अब पूरी तरह से खामोश हो गए थे। तभी एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दी जो हवेली से आ रही थी। बंसी काका ने बताया कि ये वही आवाज है जो उन्होंने सालों पहले एक रात सुनी थी, जब हवेली में आग लगी थी और वहां के मालिक की बेटी गायब हो गई थी। पांचवा मिनट अब गांव के कुछ नौजवान इकट्ठा होकर हवेली की तरफ बढ़ने लगे। सबको पता था कि वहां जाना खतरनाक है, पर सच्चाई जानने की इच्छा सबके दिलों में थी। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का दृश्य डरावना था। पुरानी चीजें बिखरी हुई, दीवारों पर अजीब निशान और बीचों बीच एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई जिसमें हवेली का पुराना मालिक और उसकी बेटी दिख रहे थे। छठा मिनट अचानक तस्वीर से एक परछाई निकलकर सामने खड़ी हुई। वह परछाई उस गायब हुई बेटी की थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मैं आज तक यहाँ कैद थी, अब मैं वापस आ चुकी हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं हुई। सातवां मिनट जैसे ही उसने ये कहा, हवेली की दीवारों से कई और परछाइयां निकल गईं। गांव के नौजवानों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उनके रास्ते बंद। एक भारी दरवाजे की आवाज आई और वे सब हवेली के अंदर बंद हो गए। आठवां मिनट बाहर गांव के लोग डर से चीखने लगे, लेकिन कोई मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाया। हवेली के अंदर फंसे नौजवान अब एक गुप्त तहखाने में पहुंच चुके थे। वहां उन्हें एक पुराना किताब मिला जिसमें हवेली के अतीत का सारा राज्य लिखा था। नौवां मिनट किताब खोलते ही एक तूफान जैसा झोंका उठा और हवेली की पूरी इमारत हिलने लगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। गांव के लोगों ने देखा कि हवेली अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी और अंदर के लोग गायब थे। 10वां मिनट बस एक किताब धूल से ढकी जमीन पर पड़ी थी और उस पर लिखा था, हर राज का समय होता है और जब वह समय पूरा होता है तो राज खुद ब खुद खुल जाते हैं।